हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, थॉट्स, लवर्स एंड कम्युनिटी। तो ज़रूर आपके पर्सन आपके बारे में यहाँ पर किन्हीं थॉट्स में बने हुए हैं, और क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, तो आपके पर्सन जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं गाइस। अब ये पॉजिटिविटी किस चीज़ को लेकर हो सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज हैं। एक हैप्पी टाइम ये इमेजिन कर रहे हैं, आइदर बीते गए लम्हे या फिर जो आने वाले लम्हे हैं उनके बारे में ये सोच रहे हैं। ड्रीम्स, थॉट्स, डे ड्रीमिंग, जो भी कह सकते हो आप, कंटिन्यूसली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और जब भी थॉट्स की एनर्जीज अपीयर होती हैं, इट टॉक्स अबाउट द प्लानिंग। सिर्फ सोचना नहीं होता, यहाँ पर किसी बात को लेकर प्लानिंग में भी आना होता है। हो सकता है अगर ये जो आपके पर्सन हैं काफ़ी टाइम से आपसे दूर रहते हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर क्या मैं बात करूं। अगर काफ़ी लंबा समय बीत गया है और काफ़ी लंबा एक सेपरेशन आपके बीच में बना हुआ है काफ़ी टाइम से, तो अगर ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी तरफ कोई अप्रोच रख रहे हैं तो इनके पास कोई बात होनी चाहिए, कोई बहाना होना चाहिए कि कैसे ये आपकी तरफ एक अप्रोच में आए, ये सोच रहे हैं। या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन ये भी सोच रहे होंगे कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि आपकी अनकंडीशनैलिटी यहाँ पर जाहिर हो रही है कि आप इस पर्सन के लिए किस तरह अनकंडीशनल हुआ करते थे। तो थॉट बाय थॉट एक डे ड्रीमिंग में शायद ये चले गए होंगे और आपके बारे में ये कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके जो मैस्कुलिन हैं वो आपके बारे में किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी वाली एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड ये कहता है कि इट्स अ कार्ड अबाउट अ फैमिली, सोसाइटी, रिलेटिव्स, कम्युनिटी, इवन मैं कह सकती हूँ रिलीजन, सब कुछ, जहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है आइदर आपकी फैमिली की तरफ एक अप्रोच रखने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर इनकी फैमिली में आपके बारे में एक बात छेड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। ज़रूर ये एक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ताकि ये आपको अपनी कम्युनिटी में शायद इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और इसी बात को लेकर इनकी प्लानिंग है। एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली बात है आप दोनों के बीच में। जो भी कनेक्शन या फिर जो भी रिश्ता भी बना हुआ है, इस कनेक्शन को ये एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो सकता है आपकी फैमिली से आकर बात करना चाहते हैं, या फिर इनकी फैमिली में ये आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये आपके लिए एक लवर बने हुए हैं, द लवर्स वाली एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही हैं, इट्स अ कार्ड ऑफ इवन डिसीजन मेकिंग गाइस। और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इन्हें आपकी तरफ कोई ना कोई एक एक्शन लेने की तरफ पुश कर रही है। एंड इट इज़ मोर अबाउट अ कमिटमेंट, यू नो, एक फैसला, एक डिसीजन। और उस डिसीजन में कम्युनिटी का ज़रूर एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी कि आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, तो ज़रूर इट टॉक्स अबाउट अ मैरिज थिंग, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही कैजुअल सा रिलेशनशिप था, तो इट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट। समझ रहे हो? फिर भी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द टावर एंड द हर्मिट। तो ज़रूर इनकी थॉट में आप ही बने हुए हो और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एक एक्शन में आना चाहते हैं, और बहुत ही क्विक वे में पैशनेट एक एक्शन ये लेना चाहते हैं, बहुत ही सडन वे में ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और ये शायद इस वजह से हो रहा है गाइस कि ये काफ़ी टाइम से खुद में एक सॉलिट्यूड में बने होंगे। अगर आजकल जो एनर्जीज चल रही हैं मैस्कुलिन की, आइदर ये किसी अगर फैमिली इवेंट गैदरिंग्स वगैरह में बने हुए हैं, तो उस सिनेरियो में
अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला मानते हैं, क्योंकि जितने लोग भी एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं उन्हें पार्टीज़, फैमिली गैदरिंग्स वगैरह इन सारी चीज़ों में मज़ा नहीं आता, वो खुद में ही एक लोन टाइम बिताना पसंद करते हैं। और अवेकनिंग का ये सबसे पहला साइन है। मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बता दिया था कि अगर आपके मैस्कुलिन एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स गुजर रहे हैं, इनकी एनर्जी को देखकर लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर सोल है, यू नो, स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को ग्रो किया होगा। तो ऐसे सारे इवेंट्स जहाँ पर गैदरिंग्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं, पार्टीज़ हैं, इन सारी चीज़ों में ये कंफर्टेबल शायद खुद को मानते नहीं होंगे। और अगर आपके पर्सन वैसे भी एक इंट्रोवर्ट हैं तो ज़रूर इन्हें मज़ा नहीं आता होगा ऐसी पार्टीज़ या फिर गेट टुगेदर्स में। तो ये अपने आप को वहाँ से कट कर लेते हैं और एक खुद का लोन टाइम ये आजकल अगर ज़्यादा बिताने लगे हैं तो ज़रूर एक कॉन्शियस माइंड पर बहुत एक हैपनिंग चीज़ें इनके सामने चल रही होंगी और जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको रिकॉल कर रहा है। तो यही वजह है कि अगर इनके घर पर शादी वगैरह का माहौल है तो ये भी चाह रहे हैं कि ये अपनी फैमिली में आपकी बात रख कर देखें और बता दें कि ये आपको चाहते हैं। अगर शादी वादी की बात अगर छिड़ जाती है इन द नियर फ्यूचर तो ये आपका प्रपोजल वहाँ पर रखना चाहते होंगे अपनी फैमिली में। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब ये देख रहे हैं शादी का माहौल तो इनके मन में भी ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे कि मुझे भी ऐसा कोई स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे भी मेरी फेमिनिन की फैमिली से जाकर एक बार मिल लेना होगा। यू नो, फैमिली से जब बात हो जाती है तो एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आगे के जो भी स्टेप्स हैं उसको कैसे प्रोसीड किया जाए। तो यही सारी बातें ये अभी सोच रहे हैं। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग गाइस। आपके मैस्कुलिन इन सारी थॉट्स में बने हुए हैं। बट ऑन द अदर हैंड हार्ट स्पेस पर ये द फूल, 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि थॉट्स में इंसान बहुत दूर तक पहुंच जाता है, राइट? लेकिन जब रियलिटी का सामना उसे करना पड़ता है तो दिक्कतें भी नज़र आती हैं। तो 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज ये कहती हैं कि शायद अभी भी ये खुद में वो बैलेंस महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ज़रूर एक एक्शन लेना चाहते हैं विद द फूल एनर्जीज। ये कोई ना कोई एक रिस्क उठाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये खामोश रह जाएंगे तो टाइम तो वैसे भी बीत रहा है और आप दोनों की सिचुएशन या आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं नहीं पहुंच रहा है। तो ये ऐसे ही किसी रिस्क को लेने के बारे में सोच भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। विद द 9 ऑफ कॉइंस एनर्जीज अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर इन्होंने अब तक भी इस कनेक्शन पर जितना भी एक इन्वेस्टमेंट रखा, क्योंकि हमेशा याद रखना गाइस, रिलेशनशिप उसी को कहेंगे हम जहाँ पर आप दोनों का एक कंट्रीब्यूशन बनता हो, इन्वेस्टमेंट बनता हो। अगर आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में हो तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी एनर्जी स्पेंड की होगी, तो इनका भी बराबर का हक है इस रिलेशनशिप पर। तो वजह यही है कि अब ये एक्शन इसीलिए लेना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, यानी कि इनकी भी कोई ख्वाहिश है और एफर्ट इन्होंने भी रखा है विद द 9 ऑफ कॉइंस एनर्जीज। तो ये इस चीज़ को पूरी तरीके से अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए ये एक फूल की तरह आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम का कार्ड है तो वो है 2 ऑफ कॉइंस एनर्जीज। ये आइदर हो सकता है कि अभी ये पूरी तरीके से कुछ चीज़ें सोच नहीं पाए या फिर किसी चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, या तो इतने बिजी होंगे कि ये सोच तो पा रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए इनके पास टाइम नहीं होगा, या फिर ये किसी पर्टिकुलर से टाइम का आइदर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हार्ट स्पेस पर भी इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं गाइस, और ठीक एग्जैक्टली इनकी एनर्जी थीम के हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं, बट एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिकलिटी भी ये रख रहे हैं। सिर्फ इमोशनल वेज में अप्रोचेबल होना शायद सही नहीं होगा। इन्हें पता है कि अगर मैं इनकी फैमिली को कांटेक्ट करूं, यानी कि अगर आपके मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी फैमिली तक रीच हो रहा हूं या हो रही हूं तो मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना होगा और
सिर्फ इमोशनल वेज में सोचने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी पर मैं कितना परफेक्ट हूँ या फिर कितना फर्म हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा। ये अभी राइट नाउ आपके मैस्कुलिन की फीलिंग्स हैं। तो ज़रूर यहाँ पर विद द 9 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कप्स एनर्जीज, ये एक ब्लिसफुल एनर्जीज में है और इस ब्लिस को हासिल करने के लिए अगर इन्हें एक रिस्क में आना पड़े तो ये आने के लिए तैयार है। ओके, तो अब देखते हैं कि वेयर इट इज़ लीडिंग। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कॉइंस। तो गाइस, इनके लिए ये रिस्क उठाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कम्युनिटी का कार्ड अपीयर हुआ था, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा आपके बीच में। और ये जानते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी होंगी। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, मैं यही कह सकती हूँ कि इनके फैमिली में कोई किंग ऑफ सोर्ड्स हैं या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी जो शायद एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल होंगे आप दोनों ही के पाथ पर, और इनको कन्विंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आपके मैस्कुलिन हारना नहीं चाहते, ये देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शायद विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज किसी प्लानिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक विनिंग एट एनी कॉस्ट। इन्हें पता है कि अगर ये जिद करते हैं तो ये उनके तरफ से एक जो प्यार है या फिर रिस्पेक्ट इनको जो भी मिला करती है इनके फैमिली में, उससे तो ये वंचित हो ही जाएंगे। मतलब वो सारी चीज़ें तो इनको मिलना बंद हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये आपके साथ एक द सन एंड द 10 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, हर हाल में ये जीतना चाहते हैं, तो इतना रिस्क उठाने के लिए शायद रेडी हैं। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, ये हर हाल में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है ये जीत इनकी इतनी आसान नहीं है और यहाँ पर इनको बहुत कुछ खो भी देना पड़ सकता है, लेकिन ये उन सारी चीज़ों को खोने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, क्योंकि इन्हें इवेंचुअली ये पता है कि इनकी ही दिल की कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो शायद ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अभी कुछ भी करने के लिए रेडी हैं गाइस। एक्चुअली यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी अपनी हार मानी नहीं है, यू नो। और आपके पर्सन भी शायद यही सोच रहे हैं कि मैं तो नहीं हारना चाहता, या तो मैं तो कभी हार नहीं मानूंगा, जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं ट्राई करूँगा और हर हाल में इस सिचुएशन को विन करके दिखाऊंगा। इस सिचुएशन ही है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कोई भी हो सकते हैं गाइस, आइदर आपके फैमिली की तरफ से हो सकते हैं या इनकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिटी वाली एनर्जीज देखी थी। तो उस एनर्जी से हम क्वाइट श्योर कि कोई तो पर्सन है जो आपके इस मैरिज में या फिर इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, और इस ऑब्स्टिकल को ये कॉन्कर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर द सन एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर ये बिल्कुल ट्राई ना करके ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये जो एनर्जी इन पर बहुत बड़ा बर्डन डाल रही है। मतलब ओवरवेलमिंग एनर्जीज हैं कि अपनी खुशी के लिए मैंने ट्राई तक नहीं किया। ऐसा आपके पर्सन बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। ये ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करके इनको जो संतुष्टि मिलेगी वो बिना ट्राई करके ऐसे ही हारे रहने में शायद नहीं मिल सकती। कोई एक एक्सटर्नल फोर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो इनको इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है एक, या फिर आपकी इतनी ज़्यादा प्रेयर्स में रहना, यानी कि अगर आप प्रे कर रहे हो, इस पर्सन को आप हासिल करना चाहते हो, तो आपकी प्रेयर्स इनके लिए द सन वाली एनर्जीज का काम कर रही हैं, यानी कि आप ब्लेसिंग्स इनके तरफ भेज रहे हो। और यही वजह है कि ये हर हाल में जब जीतना चाह रहे हैं तो आप ही की एनर्जीज यहाँ पर इनके लिए एक ब्लेसिंग का काम कर रही हैं गाइस। और 10 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट द फैमिली ब्लिस एंड एक अचीवमेंट का कार्ड है। तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली आपकी या इनकी फैमिली को ये मना लेंगे, जो भी लोग नहीं मान रहे हैं उनको ये मना पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रेयर्स बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही हैं गाइस, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन रख रहे हो, इनकी तरफ प्रेयर्स भेज रहे हो, तो जस्ट डोंट स्टॉप, करते रहिएगा। इस पर्सन को बूस्ट मिल रहा है, एक इंस्पिरेशन मिलती जा रही है, और ये अपने पाथ पर के सारे ऑब्स्टिकल्स को ज़रूर कॉन्कर कर लेंगे।
ऑलराइट। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स आपके लिए क्या साइन एंड सजेशन देना चाहता है? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नेचर वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। तो इस कार्ड का मीनिंग यही है कि जैसे गॉड ने हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को इस दुनिया में क्रिएट किया है, राइट। और गॉड को अपने पैदा किए गए हर एक छोटे बड़े लिविंग थिंग्स की एक फ़िक्र है, यू नो। तो जब गॉड ने हमें क्रिएट किया है तो ये गॉड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होना है, क्योंकि हमसे कई ज़्यादा गॉड को हमारी फ़िक्र है, राइट। तो यही मतलब है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स एंड द नेचर। सब कुछ आपकी लाइफ में नेचुरली प्रोसीड होगा, बस आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि एक आउटर फोर्स यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, और ये आउटर सोर्स नेचर का ही है। मतलब ऑलरेडी आप लोगों के लिए कॉस्मिक लेवल्स पर कुछ प्लानिंग्स हो चुकी हैं गाइस, और उसी वेज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होने जा रहा है, क्योंकि गॉड को आपकी फ़िक्र है। ओके, तो यही था आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।